बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने प्रूव करना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन डेविएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है और क्वार्टल डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है। सबसे पहले हम मीन डेविएशन का रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम जो पीडीएफ यूज़ करेंगे वो ओरिजिनल पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। दो पीडीएफ होते हैं, एक इन फॉर्म ऑफ एक्स है जो कि ओरिजिनल है, एक इन फॉर्म ऑफ जी है जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कहते हैं। तो हम यहाँ पर एफ एक्स ओरिजिनल पीडीएफ जो है नॉर्मल का यूज़ करेंगे। इसमें म्यू और सिग्मा जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर है। म्यू की वजह से लोकेशन चेंज होती है, सिग्मा की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन की पीक जो है उसको हम असेस करते हैं। बाय डेफिनेशन जब आप चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन में काम करते हैं तो यहाँ पर मीन डेविएशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर चूँकि डाटा होता है और आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करते हैं, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में काम करते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ नहीं होती बल्कि प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी चीज़ को ये जो x माइनस एक्स बार का मॉड है इसे हम प्रोबेबिलिटी से ज़रूर दे के लिखेंगे। अगर हमारा वेरिएबल डिस्क्रीट नेचर का होगा तो ये समेशन के साथ लिखा जाएगा। अगर हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस नेचर का होगा तो फिर ये इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इस वक्त हम चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ होगा क्योंकि नॉर्मल जो है ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बाय डेफिनेशन हमारे पास ये मीन डेविएशन की नोटेशन है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है इसकी जगह पर आप म्यू लिख सकते हैं। ये आपने पिछले थ्योरम में प्रूव भी किया हुआ है कि मीन, मीडियन एंड मोड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम और वो म्यू के इक्वल है। एफ एक्स की जगह पर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ जो है ये रख दिया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है जी में। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है इसे मैंने जी लेट किया है। इसे जब मैंने जी लेट किया है तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जी है तो इसको इससे ज़रूर दे दें। यहाँ से x माइनस म्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा जी, यानी यहाँ पर हम सिग्मा जी रख सकते हैं। फिर म्यू को उठा के इस तरफ ले आए तो ये फॉर्म आ गई x की। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। म्यू जो है ये पैरामीटर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। x और z आपके वेरिएबल हैं, इनका डेरिवेटिव आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। dx की जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा dz। जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फिर आप लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। ये जो दोनों लिमिट्स हैं ये x की हैं तो हमें अब z की लिमिट चाहिए क्योंकि हमने अपने वेरिएबल को z में शिफ्ट किया है। तो अगर यहाँ x की जगह पर आप ये माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो z भी माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर आप x की जगह पर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो z भी प्लस इन्फिनिटी होगा। x माइनस म्यू की जगह पर आपने सिग्मा z रख दिया। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पर z रखा तो ये स्क्वायर की वजह से z स्क्वायर बाई 2 हो गया। dx की जगह पर आपने सिग्मा dz रखा। ये वाला सिग्मा जो है ये इससे काट दें। अब ये सिग्मा जो है ये मॉड में पड़ा हुआ है, इसको आप बाहर शिफ्ट कर लें क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू होती है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सिग्मा और ये √2 पाई जो है इसको आप बाहर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब z का मॉड है e⁻⁻² dz। इसमें z मॉड में दो वैल्यूज आपके पास हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये देखें कि ये आपके पास z की नंबर लाइन है।
-इन्फिनिटी टू 0 तक आपके पास z की जितनी वैल्यूज़ है वो नेगेटिव है, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू 0 नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ। 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर z की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, z के साथ अब प्लस का सिंबल है। अब ये देखें कि चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है, जितना एरिया -इन्फिनिटी टू 0 तक है उतना ही एरिया हमारा 0 टू इन्फिनिटी तक है। तो आप अगर एक एरिया को सॉल्व करें और उसे 2 से ज़रब दे दें तो दूसरा भी निकल आएगा, यानी ये 0 टू इन्फिनिटी अगर मैं सॉल्व करूं और इसे मैं 2 से ज़रब दे दूं तो मेरे पास सेम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि इस कर्व के नीचे पूरी है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व के नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, तो वो 1 मुझे नज़र आ जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी मैंने सॉल्व किया और 2 से मैंने ज़रब दे दी। अब हम इसको गैमा फंक्शन में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि गैमा फंक्शन में ही ये अब सॉल्व हो सकता है। z²/2 जो है इसको मैंने लेट किया थीटा, 2 को इससे ज़रब दे दी, z² की वैल्यू आ गई 2 थीटा। इसका स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा z = √2 थीटा। इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर पहले पावर फार्मूला लगेगा, फिर ये 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2d थीटा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा। तो अब dz की जगह पर हम लिख सकते हैं d थीटा ओवर √2 थीटा। z²/2 की जगह पर हम लिखेंगे खाली थीटा, इस z की जगह पर √2 थीटा। अगर z की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो थीटा 0, अगर z की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे प्लस का तो फिर थीटा भी इन्फिनिटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रखने से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो ये है, ये z की वैल्यू आ गई √2 थीटा, तो √2 मैंने अलग कर लिया, थीटा की पावर 1/2 अलग कर ली, e की पावर माइनस थीटा 1/2 थीटा √d थीटा। ये वाला √2 और ये वाला √2 इससे कट जाएगा, ये वाला √2 जो है ये बाहर आ जाएगा। फिर देखें ये √2, ये वाला √2 इससे कट गया, तो ये √2 जो है ये बाहर आ गया, नीचे आपके पास फिर √π बचा। e की पावर माइनस थीटा, ये वाला थीटा की पावर जो 1/2 है, जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो जब ये माइनस के साथ आएगा तो फिर ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं थीटा की पावर 1/2 माइनस 1/2। तो ये बेसिकली 0 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1। अब आपने इसको गैमा फंक्शन की सूरत में लिखना है, इस फॉर्म को गैमा फंक्शन की सूरत में आप लिख सकते हो, ये 1 का गैमा है, तो 1 का गैमा जो है वो 1 ही होता है। ये √2 और ये √π जो है कलेक्टिवली आपने इस फॉर्म में लिख लिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से, 2 और π की कीमत रख दें 3.14159 और फिर इसका अंडर लें, तो ये आपको रिलेशनशिप जो है ये नज़र आ जाएगा। और ये जो रिलेशनशिप है ये अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। यही आपने प्रूव करना था कि मीन डेविएशन जो है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ सिग्मा के इक्वल है। अब हम आते हैं क्वार्टर डेविएशन की डेरिवेशन पे, और हम ये प्रूव करेंगे जो क्वार्टर डेविएशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्रूव करने के लिए भी जो हम PDF यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल PDF है इन फॉर्म ऑफ x है। तो सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि Q1, Q2 और Q3 से क्या मुराद है। Q1 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 25% डाटा होता है।
और Q2 ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 50% डाटा होता है और इसके ऊपर भी 50% होता है। Q3 ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 75% और ऊपर 25% होता है। इसी तरह Q1 के नीचे 25 है तो ऊपर 75% है। हम यहाँ पर अगर मीडियन को प्रूव करना चाहें, क्योंकि क्वार्टर डेविएशन का ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने कीमतें रखनी हैं तो फिर ये रिलेशन हमारा बिल्डअप होगा। हमने Q1 और Q3 जो है ना ये निकालना है। तो Q1 और Q3 निकालने के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने पहले मीडियन निकाला है। अब जो मीडियन है जो ये मीडियन है बाय डेफिनेशन, इस रिलेशन की मदद से x लेस देन इक्वल टू x मीडियन, इसको आप Q2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 50% एरिया इसके नीचे, इसको 1/2 लिखा, 1/2 का 50% भी लिख सकते हैं। इस x मीडियन को, x चाइल्डा को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम z में कन्वर्ट कर लें, इसी को अगर हम z में कन्वर्ट करें, यानी x में से म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड किया, इसमें से म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड किया, तो ये हमारा z है। इसको हम इन फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखेंगे तो ये टाइप आएगी। ये फंक्शन को उठा के इस तरफ ले आए तो ये इधर आके इन्वर्स का बनेगा। अब इन्वर्स के टेबल में से आपने 0.5 की वैल्यू जो है ना वो लेनी है। तो 0.5 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ इन्वर्स ये 0 है। आप नोटिस करें ये 0.5 है और इन्वर्स के टेबल में ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ये 0 है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 होगी। सिग्मा को इस तरफ ले आए, ये 0 हो गया। ये म्यू उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये मीडियन का आंसर हमारे पास है, म्यू आ गया। इसी पैटर्न के ऊपर अब हमने Q1 और Q3 निकालना है। फिर Q1 और Q3 को हम क्वार्टर डेविएशन के फार्मूले में शिफ्ट कर देंगे तो हमारा जो रिलेशनशिप है फॉर क्वार्टर डेविएशन वो प्रूव होगा। फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर निकालने के लिए क्वार्टर 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 25% डाटा होता है। इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 25% भी लिख सकते हैं। Q1 को हम x 0.25 भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 25% डाटा है। इसको z में शिफ्ट किया, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पर भी म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड किया, ये हमारा z बन गया। ये फंक्शन की सूरत में लिख लें, ये फंक्शन उठा के इस तरफ ले हैं, ये इन्वर्स की फॉर्म में आ गया। अब आपने 0.25 को इन्वर्स के टेबल में देखा तो इन्वर्स के टेबल में ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.6745। नोटिस करें ये आपके पास है 0.25 इन इन्वर्स टेबल। तो याद रखिएगा इन्वर्स के टेबल में जब आप इस तरफ से वैल्यूज़ देखते हैं तो ये 49 तक ये टेबल चल रहा है। 49 तक आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं, जब आप इस कॉलम से वैल्यू देखेंगे तो साथ में आपने माइनस लिखना है। उसकी वजह ये है कि ये वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड की हैं। तो जब आप इस कॉलम से वैल्यूज़ देखेंगे तो इन वैल्यूज़ के साथ आपने प्लस लिखना है क्योंकि ये राइट साइड की है। इस वजह से राइट साइड के ऊपर जो है, यानी 0 से राइट साइड पे वैल्यूज़ प्लस की हैं, 0 से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव है। तो ये जो 0.25 के साथ वैल्यू आ रही है 0.6745, आपने इसके साथ माइनस लिख के यूज़ करना है। ये मैंने साथ माइनस लिख के इसे यूज़ किया है। सिग्मा से इसे ज़रब दे दें और म्यू को उठा के दूसरी तरफ ले आए, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये Q1 का आंसर निकल आया। अब आपने इसी पैटर्न के ऊपर बेटा Q3 निकालना है। Q3 थर्ड क्वार्टर है, एक ऐसी वैल्यू जिसके नीचे 75% डाटा होता है। तो ये Q3 को हम x 0.75 भी लिख सकते हैं, इसको भी हम 0.75 लिख सकते हैं। इसको भी z में कन्वर्ट करें, x में से म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, ये आपका z है। अब इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये टाइप है। फंक्शन को उठा के इधर ले आएँ, ये इधर आके इन्वर्स का होगा। अब आपने 0.75 को इन्वर्स के टेबल में देखना है। तो 0.75 आपका इन्वर्स के टेबल में यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके साथ ये वैल्यू आ रही है 0.6745।
अब ये जो 0.75 पे वैल्यू है, चूँकि ये 0 से राइट साइड पे है, इसलिए इसके साथ आप प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्लस के साथ वैल्यू यूज़ की है। सिग्मा से ज़रब दे दें, म्यू को उठा के इस तरफ ले आएँ, ये आपके पास थर्ड क्वार्टल की वैल्यू आ जाएगी। आपने बेटा फर्स्ट क्वार्टल भी निकाल लिया, आपने थर्ड क्वार्टल भी निकाल लिया। ये दोनों क्वार्टल्स की जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने क्वार्टर डेविएशन के इस फार्मूले में रख दिया। ये Q3 है, ये Q1 है। तो इसमें कीमत रखें ये वाली, इसमें कीमत रखें ये वाली। माइनस से अंदर तरफ दे दें, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये वाला म्यू जो है ये इस म्यू से कट जाएगा, ये दोनों सम अप होंगे, सम अप होके ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। क्योंकि ये दोनों सम अप होंगे और नीचे भी 2 पड़ा हुआ, ये 2 डबल होने से कट जाएगा, बाकी ये ऑप्शन। अब इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। यही चीज़ बेटा आपने प्रूव करनी थी कि जो मीन डेविएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जो क्वार्टर डेविएशन है वो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।